बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास लेम एक्सक्यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो आप सब लोगों ने जिस तरह माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, इसी तरह दिल लगाकर मेहनत जारी रखें। हमारी फ्री 4 डेज़ की ट्रेनिंग है, आज हमारा सेकंड डे है ट्रेनिंग का। फ्री 4 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद फ़ीस अनाउंस करते हैं, माइनर सी फ़ीस होती है। कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, वो 45 डेज़ होती है, जिसमें से 30 डेज़ के अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद 15 डेज़ जो होती है नेक्स्ट, उसमें आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट करवाती हैं। ये 4 डेज़ फ्री इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोगों को हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमने किस तरह से आप लोगों को लेकर चलना है, वो आप लोग ईज़िली समझ सकें, ठीक है? और दिल लगाकर काम कर सकें। मंडे वाले दिन हम अपनी फ़ीस अनाउंस करेंगे 6 बजे। आउटस्टैंडिंग किस्म का डिस्काउंट दूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 घंटे के लिए वो डिस्काउंट होगा। जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत ही क्यों ना हो, वो क्लास हर हाल में अटेंड करनी है आप लोगों ने। उस डिस्काउंट को लेने के लिए सिर्फ़ 1 से 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग डेली क्लास में आएँगे और अपनी अटेंडेंस लगाते रहेंगे। अटेंडेंस नहीं छोड़नी किसी भी सूरत। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी, हम सिर्फ़ मंडे वाले दिन फ़ीस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक मैं आपको एस्टीमेट दे दूँ कि 3 पीस सूट की जो प्राइस होती है उसके करीब-करीब प्राइस होगी। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हम, फ़ीस नहीं होती हमारी, माइनर फ़ीस होती है जिसमें तमाम लोग ईज़िली अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल हो जाते हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 2 है शॉपिफ़ाई का। आप सब लोगों का बैच नंबर जो है वो 44 है। आप सब लोगों ने अपना बैच नंबर लाज़मी याद रखना है, बैच नंबर भूलना नहीं है। अब डे 2 की असाइनमेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे शॉपिफ़ाई और अपने ये वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। आज आपकी इसी तरह से 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले शॉपिफ़ाई की है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की है और उसके बाद यूट्यूब की क्लास है। आउटस्टैंडिंग क्लासेस हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट क्लासेस काइंडली अटेंड कीजिएगा। 1 घंटे के अंदर मैं ये तीनों क्लासेस इंशाल्लाह ताला करवा दूँगा कवर। ओके, हमने कल स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर लिया था। आज हम जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आज हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो अकाउंट है ये लॉगिन हो जाएगा आप लोगों के सामने, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये अकाउंट जो है हमारा लॉगिन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट काम अब हमने करना है। यहाँ तक आपकी असाइनमेंट्स थी। अब यहाँ से लेक्चर नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रही है। लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स का बटन है, गौर से देख लें, ये सेटिंग्स का बटन है। इस सेटिंग्स के बटन पे आप सब लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सब लोगों के सामने एक बार ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जनरल प्लान, बिलिंग, यूजर्स परमिशन, पेमेंट्स। हमने इसमें से जो जो चीज़ एडिट करनी है, चेंज करनी है, उसको ओपन करेंगे। सबसे पहले जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर डिटेल्स, माई स्टोर। ये पेंसिल सा एडिट का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने स्टोर का नाम लिखेंगे, जो भी हमने स्टोर बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टोर क्रिएट करते हैं लेदर बैग्स के ऊपर। हम अपने स्टोर का नाम लिखते हैं यहाँ पे लेदर बैग्स। फ्यूचर में हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टोर का फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप कोई भी अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। इन फ्यूचर इसको चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं और सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आती है पेमेंट्स वाली, ठीक है? ये पेमेंट्स वाली ऑप्शन है। इस पेमेंट्स वाली ऑप्शन के ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा है। आप सबको याद हो कि हमने बात की थी कैश और डिलीवरी की। ये प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर आप सब लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 4th नंबर के ऊपर ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये अब हम अपने स्टोर के ऊपर
एक्टिवेट कर रहे हैं, तो सिंपल एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर सबसे ऊपर जाएंगे और ये चेकआउट, चेकआउट का मतलब होता है बेसिकली कि आप लोगों कोई आपके स्टोर पे आए या आप किसी के स्टोर पे जाएं। फॉर एग्जांपल हमने परफ्यूम्स की बात की थी, यहाँ पे हम कोई भी एक स्टोर ओपन कर लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि चेकआउट का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स तो मंगवाई होंगी, किसी भी पेज पे जाती हैं, बाय इट्स नाउ के ऊपर क्लिक कर लें। ये वाला जो पेज होता है, ये वाला जो पेज होता है, इसको बोलते हैं चेकआउट पेज। ये पेज आप सब लोगों ने देखा हुआ पहले लाइफ में, अगर कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है। चैट में जरा प्लीज जल्दी से बताएं। ओके, जिन्होंने की होगी शॉपिंग उनको इस पेज के बारे में आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं की कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पेज है। अब हमने अपने पेज की सेटिंग्स करनी है, किस तरह सेटिंग करेंगे? हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे चेकआउट पे क्लिक करके, कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इस ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर हम लोग जाएंगे तो साथ ही हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगी कि सेव कर लें। हमने जो जो चेंजेस करनी है उसको साथ साथ सेव लाजमी करना है। ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, हमने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आएंगे, सर्च में जाके यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, तो हमारे पास नीचे पाकिस्तान आ जाएगा। इस पाकिस्तान के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे 16% जो टैक्स है ये चार्ज हो रहा है। हम सबसे पहले इस 16 को रिमूव करके इसकी जगह 0% कर देंगे और ऊपर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन आ जाएंगे, फिर आती है ये डोमेन्स। डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। शॉपिफाई हमें चांस देता है, ऑप्शन देता है कि आपको मैं फ्री में डोमेन देता हूं। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा चैट में प्लीज। वेबसाइट नेम, एक्सीलेंट। वेबसाइट का नेम होता है डोमेन। फॉर एग्जाम्पल google.com एक डोमेन है, facebook.com ये भी एक डोमेन है, youtube.com, इंस्टाग्राम। वेबसाइट का नाम इसमें आएगा हमारे स्टोर का नाम क्या है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस होता है बेसिकली ये, जिसको हम लिखते हैं तो हमारे पास वेबसाइट ओपन होती है। ओके, यहाँ पे बड़े सोच समझ के, ये एक ही चांस मिलेगा आप सब लोगों को, ये चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन, ये वाली जो ऑप्शन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपको शॉपिफाई एक ही चांस देता है। तो सोच समझकर इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है। अगर नहीं नाम का पता तो इस ऑप्शन को भी ना यूज कीजिएगा, बाद में यूज कर लीजिएगा। ओके, हम यहाँ पे आके अब नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेदर बैग्स के ऊपर क्रिएट करना है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ GSH शेख के लेदर बैग्स। ओके, सबसे मेन चीज, कभी भी जिंदगी में बीच में स्पेस नहीं देते, हमेशा इस तरीके से लिखेंगे इकट्ठा जो भी आपने नाम लिखना है। जिस तरह मैंने लिखा शेख लेदर बैग्स, ठीक है। आप लोगों ने कभी बीच में स्पेस नहीं देनी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, आप लोग कोई नाम सर्च कर रहे हैं और हो सकता है वो नाम किसी ने पहले कभी यूज किया हो, तो किस तरह की ऑप्शन आएगी? जैसे देखें, मैंने लेदर बैग्स का नाम लिखा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गई अ स्टोर विद दैट URL ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये डोमेन आप नहीं ले सकते, ये
एग्जिस्ट करती है, ये कोई ले चुका है, तो हम अपना नाम जो है कोई आगे पीछे कर लें, 788 या 848, ठीक है, या 804, जो मर्जी रखना चाहें, कुछ भी आगे इसके कोड रख लें। फिलहाल हम अपना इसका नाम रखते हैं लेदर बैग्स 804.myshopify.com लिखा हुआ है। ऐड डोमेन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टोर का अब एड्रेस है, वेबसाइट नेम है, वो लेदर बैग्स 804 हो चुकी है। यहां तक चीजें सब लोगों को क्लियर हैं तो प्लीज जल्दी से एक दफा चैट में बता दें। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को जीरो से लेके चलूंगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का बैकअप जो है वो ऑनलाइन फील्ड से रिलेवेंट है या नहीं ये मैटर नहीं करता। क्लास में डेली आइएगा, दिल लगाकर काम करें, मैं आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों के रिजल्ट्स निकालने हैं, इसका आप लोगों पे भी उतना ही फर्ज है कि आप लोग भी इन रिटर्न क्लास को अटेंड करें, अपनी अटेंडेंस लाजमी लगवा लिया करें। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अटेंडेंस किसी सूरत मिस मत होने दीजिएगा प्लीज़। अटेंडेंस चेक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मिस मत कीजिएगा, एक मैसेज करने में 1 सेकंड लगता है। ओके, अब हम मजीद आगे चलते हैं। हर स्टोर के ऊपर कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे ये एक हमारे सामने परफ्यूम से रिलेटेड स्टोर है, तो इसके ऊपर भी अगर हम स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो ये देखें, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, तो ये कुछ ना कुछ पॉलिसीज लगी हुई हैं। इसी तरह हम अपने स्टोर के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज को लगाएंगे। सबसे एंड में यहाँ पे नीचे पॉलिसीज लिखा हुआ आता है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही यहाँ पे मैनेज का बटन होता है, ये रहा मैनेज का बटन। हम इस मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। ये मैनेज के बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से जो ऑप्शंस हैं वो आ चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा मजीद जूम करता हूँ। रिटर्न, इसको सबसे पहले ऊपर कॉर्नर से टर्न ऑन का बटन है, इस टर्न ऑन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको टर्न ऑन करना एक दफा। अच्छा जी, इसको हमने टर्न ऑन कर दिया है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिटर्न विंडो, रिटर्न विंडो के ऊपर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कस्टम डेज की एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, कि कोई भी अगर हमें रिटर्न करना चाहता है या वट एवर, 5 दिन के अंदर अंदर करे। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी शूज की शॉप है या शूज का हमारा स्टोर है, कोई हमें कहता है कि जी ये वाला साइज का ऑर्डर था, उसने दिया, अब हमने उसको डिस्पैच कर दिया, वो ऑर्डर खोलता है, बाय चांस हम सही भेजते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता था कि उसके शू का साइज क्या है, उसने बाय मिस्टेक आपको गलत साइज बता दिया। इस सेंस के अंदर होता यह है कि जो रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट होगी वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा, उसकी मिस्टेक थी। हम इसलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव का बटन है, इस सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। जो काम करते जाना है साथ साथ उसको हमने सेव लाजमी करना है। मैनेज रिटर्न रूल्स के साथ एक बैक एरो है, इस बैक एरो के ऊपर आप सब लोग क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज के नाम से हेडिंग है, कुछ पॉलिसीज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही अब हमने सिंपल एक एक क्लिक करना है और सारी की सारी पॉलिसी जो है वो लिखी हुई आ जाएगी। सबसे पहले इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए सिंगल क्लिक किया, ये सारी की सारी पॉलिसी लिखी हुई आ चुकी है हमारे लिए। यहाँ पे हमने सबसे ऊपर आ जाना है और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ 30, हम लिखेंगे इसकी जगह 5। ये भी 30, हम इसकी जगह लिखेंगे 5 और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपल, एक पॉलिसी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद आती है प्राइवेसी पॉलिसी, ये पहले से लिखी हुई होती है ऑटोमेटेड, ठीक है।
ये देखें, ये पहले से सारी की सारी लिखी हुई है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अगली आती है टर्म्स ऑफ सर्विस। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेम्पलेट का ये बटन है, इंसर्ट टेम्पलेट के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये सारी की सारी पॉलिसी हमारे पास लिखी हुई आ चुकी है। इसको सिंपली पब्लिश के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है, ये हम सबसे एंड के ऊपर जो है, जब स्टोर कंप्लीट कर लेंगे तब हम जनरेट करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमने सिंपल इंसर्ट टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है और ये सारी की सारी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। नीचे से दो चीज़ें हमने डिलीट करनी है, एक है ट्रेड नंबर, सेकंड है वैट नंबर। इन दोनों को हमने रिमूव किया और यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया। आज की असाइनमेंट सिंपल शॉपिफाई की यहाँ तक है। सब लोगों को क्लियर है? प्लीज एक दफा जल्दी से चैट में क्लियर लिख दें तमाम लोग। 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे अगर आप लोग लाइव क्लास के अंदर होंगे, और काम करने का मजा भी आप लोगों को तब ही आएगा। देखें, कामयाब होने के लिए अपने हिस्से की मेहनत इंसान को खुद करनी पड़ती है। मेहनत करने से ना घबराया करें, शॉर्टकट्स के पीछे जाना छोड़ दें। कुछ भी नहीं रखा। मैं इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग डेली भेजता होता हूँ। कल भी आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, तमाम लोगों ने देखी है, ठीक है। आज की भी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन जो अटेंडेंस लगवाएंगे उनको मैं बार बार ये चीज़ें आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अटेंडेंस अपनी काइंडली कंप्लीट रखा करें, ठीक है। अटेंडेंस कंप्लीट रखा करें। अटेंडेंस आपने अपनी 100% रखनी है। 1 मिनट लगता है आप लोगों को अटेंडेंस लगवाने के लिए, इससे ज़्यादा का टाइम किसी को भी नहीं लगता। हमारी आज की नेक्स्ट क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। दिल लगाकर काम करेंगे तो 100%